प्रश्न ये आता है कि आपके बिहार में पक्ष में भी नीतीश और विपक्ष में भी नीतीश, आखिर जनता दुश्वार किसको समझेगी? और कहीं ना कहीं जनता तो ठगी जा रही है। इसमें आप आएंगे तो बिहार के लिए बेहतर क्या कर पाएंगे? देखिए, बिहार के लिए भाजपा के एजेंडे में बहुत सा विकास वाला काम है जी। हर पहले हम लोग जिलों में एक मेडिकल कॉलेज के संरचना के बारे में निर्माण चल रहा है, सोच रहे हैं। और बात रही विकास का, तो इंथोड़ का फैक्ट्री हमारे जो शहनवाज जी थे उद्योग मंत्री, उस ज़माने में बिहार में लगा है जी। डालमिया नगर के बारे में भी हमारी पार्टी सोच रही है, कहीं ना कहीं कुछ करने की स्थिति में है। पहली प्राथमिकता देश में सरकार बने। फिर बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। पहले जो मूल 370 सोल्व हुआ, राम जन्मभूमि बना, उसी तरह 3 तलाक हुआ, समस्या समाधान। उधर देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बड़े बड़े मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं और देश की जनता इन्हीं सब व्यवहार और आचरण के साथ नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है और पूर्ण बहुमत के साथ। और की बार मोदी सरकार, और की बार 400 पार, और उसी के साथ सासाराम का कैंडिडेट सुरेश कुमार 4 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। जैसा कि आपने सुना, हालांकि ये सच है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से या अभी भी लोगों में क्योंकि बीजेपी के प्रति काफ़ी लगाव है और काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अब प्रश्न आता है कि आखिर बिहार में बिहारियों को रोज़गार कब तक, आखिर हमें जो है दूसरे स्टेटों पे जो है कब तक निर्भर करना पड़ेगा? हमारे युवा जो है वोट तो करते हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ रोजी रोटी की बात आती है तो दूसरे स्टेटों पे निर्भर करना पड़ता है। क्या लग रहा है कब तक ये ठीक हो पाएगा? रोजगार की दिशा में नरेंद्र मोदी का पहल हो रहा है जी। लोगों को दिखाई दे चाहे न दे, बहुत सा रोजगार हुआ है। साल भर के अंदर में 200 लाख व्यक्तियों का रोजगार लड़कों का मिला है। आगे भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं, काम भी हो रहा है। रोजगार के साथ साथ और चीज़ में इनका विकास हो रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को इस केवल विपक्ष इस तरह का बात को उठा रहा है। आरक्षण हो, बेरोजगारी हो, इस सब का बात विपक्ष उठा रहा है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि यह हकीकत है कि उस दिशा में भी काम हो रहा है। और आरक्षण के तो सवाल पर समझ जाइए कि जो भी कांग्रेस के सरकार है ना, आरक्षण में किस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम की है, जिसका कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बार बार स्टेटमेंट आ गया है कि हम लोग ST SC को आरक्षण कतई समाप्त नहीं होने देंगे। और इन लोगों का एक ही साजिश है कि कुछ संख्या के आधार पर किसी खास समुदाय को आरक्षण देने का इन लोगों का साजिश है। लेकिन उस चीज़ को भी नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आ गया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक रहेंगे, किसी तरह का दूसरे समुदाय को लाभ नहीं मिलने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, लोगों का अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये भी बात है कि चुनाव के टाइम में और बीजेपी के नेताओं के मुंह से भी हमने सुना है कि कुछ जुमले होते हैं, तो क्या सही है क्या गलत है ये तो जनता बताएगी। थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। क्या नाम हुआ आपका? नंद जी गुप्ता। नंद जी, मैं ये जानने की प्रयास कर रहा हूँ कि अभी तक, चूँकि आपने कांग्रेस का भी राज देखा होगा, बीजेपी का भी देखा होगा, और दो धुरंधर यहाँ पे आ गए हैं। एक बीजेपी के शिवेश जी आ गए हैं और एक कांग्रेस के तो दोनों में किसको बेहतर समझते हैं सासाराम के बेहतरी के लिए? आप थोड़ा बताएं। सुरेश राम एक विद्वान व्यक्तित्व का नाम है जी जी। और बचपन से लेकर राष्ट्रहित में इनके पिताजी से लेकर साथ साथ कदम मिलाकर चले हैं। जब से होश संभाले पार्टी संगठन में लगातार काम करते रहे। और धुरंधर वाली शब्द यहाँ उचित नहीं है, एक अच्छे राजनीतिज्ञ और समाजसेवी हैं और संगठन करता हैं। और सौभाग्य है सासाराम वासियों का कि उनके जैसा व्यक्तित्व यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। चूँकि विपक्ष में जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी बेशक हैं, लेकिन उनके साथ है RJD, बाकी अपना ये लेफ्ट में भी है, उसके बाद और भी बहुत सारे पार्टियां हैं जो कि सारे एक तरफ हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत हैवी हो रहे हैं? 2019 जिसमें मीरा कुमार एक भारी पर्सन व्यक्तित्व का नाम है, वो 3,29,000 में सिमट गई। और हमारा प्रत्याशी बीजेपी 1,65,000 से लीड किया।
इस बार तो हम लोग 5 लाख प्लस करेंगे जी। बात ये आ रही है कि शिवेश जी बाहरी हैं और कोई बाहरी नहीं, बाल भारती मैदान में पढ़े हैं, बाल भारती स्कूल में यहाँ पढ़े हैं और बचपन यहाँ उनका बीता है। बाहरी वाली शब्द तो मूर्खता है कोई कहना। दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी सच है कि विपक्ष का काम है कहना। लेकिन मैंने भी एक बार उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं 5वीं क्लास तक तो हम लोग जो है यहाँ से पढ़ाई की है, शिक्षा दीक्षा हमारा सब कुछ रहन सहन यहीं पे है। और ख़ास करके यहाँ के प्रभारी भी पहले थे, ऐसा नहीं है कि वो अज्ञाओं से चुनाव लड़ने से जो है वहाँ गए है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से उनका जो है रिश्ता काफ़ी घरेलू रहा है। इसलिए हम जानने की प्रयास करेंगे कि बेहतर क्या है और युवाओं के लिए खास करके कुछ क्या। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। नहीं, हम यहाँ के ही सुन रहे हैं, बनारस के हैं। अच्छा अच्छा, हमारे कोई बात नहीं। बनारस ये देखिए, ये चुनाव जो है पूरा देश भर का है। तो आप बताएं कि इस बार जो है कांग्रेस या बीजेपी सबसे बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा है? देखिए, कांग्रेस